नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर्च चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज ही आपका NMMSC का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जिसका आंसर की अभी मैं बताने वाला हूं आपको। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है वो प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सारे प्रश्नों को नोट डाउन करके रखेंगे और इसका प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्लियर? चलिए अभी देखेंगे हम लोग इसका आंसर की। इसमें टोटल 2 पार्ट होते हैं। तो अभी अपन देखेंगे सेट, शैक्षिक योग्यता परीक्षण। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिखाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है। किस विधि के उपयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है? तेल लगाकर, तेल डालकर, जूतों में खांचे बनवाकर, ट्रकों के टायर में खांचे बनाकर। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेल डालकर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ऊष्मा का सुचालक है, तो इसमें पानी, हवा, थर्माकोल और चांदी। तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है कि उसमें पानी भी दे दिया और चांदी भी दे दिया है, लेकिन इसका सही आंसर हमने लिया है चांदी। क्योंकि अपने को जब भी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि दोनों आंसर हो सकते हैं, तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा सटीक आंसर कौन सा है और वही आपका आंसर होगा। तो हमने लिया ऑप्शन नंबर डी, चांदी। नेक्स्ट है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। तो ये बनाता है एक सरल रेखा का ग्राफ, क्योंकि आपको बोला है नियत कांस्टेंट चाल से वो चलेगा, है ना। तो जो दूरी समय ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा में होगा। चलिए आगे देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। विकिरण ऊर्जा का अच्छा उत्सर्जक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली गेंद, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी होता है और जो अच्छा अवशोषक है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। चलिए आगे देखिएगा, पेरिस्कोप से क्वेश्चन आया है। पेरिस्कोप में कुल कितने समतल दर्पण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दो। दो समतल दर्पण लगे होते हैं उसमें। अगला देखिए, निम्न में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? आसुत जल, लोहा, ग्रेफाइट और चांदी। तो चांदी में तो चांदी तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ना। और उसी में यदि अपन देखें तो आपका ग्रेफाइट भी है, लोहा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं है बोला है तो आसुत जल, डिस्टिल वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडलीय दाब पारे के स्तंभ की कितनी ऊंचाई के समान होता है? तो ये तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसमें आप देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व अधिकतम पूछा है आपको ये, तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस पदार्थ का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। इसका घनत्व सर्वाधिक होगा। फिर है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का अपन यूज करेंगे? उत्तल की अवतल, इसमें आपको चूज करके बताना है ना। बेलनाकार का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह
किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं सौरमंडल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर करके जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम का लैटिन नाम है, तो सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, वहीं से बना है Na करके, है ना। जिसको इसका संकेत पता है वो तो ऐसी बना पाता आराम से। सोडियम का संकेत होता है Na, तो आप यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए, इंग्लिश का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए Na से स्टार्ट हुआ है, ऐसा आपको बनाना था ये। नेक्स्ट है सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति क्या होगी? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सोडा वाटर पूछा है आपको, है ना। तो यहाँ से निकलने वाली गैस की प्रकृति आपको बतानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय, एसिड। नेक्स्ट, आलू चिप्स के बंद पैकेट में आलू चिप्स को तरोताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सारे लोग सही कर पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अच्छा, अंत में आप क्या करेंगे, कितना नंबर आपका आ रहा है वो हमें कमेंट्स करके बताएंगे, है ना। हम पूरा आपको अभी 90 क्वेश्चन इसमें बता देंगे। अगला है शक्कर को रंगहीन बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का चारकोल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है बोला है? तो नहीं है, मैं आपको बताना है नायलॉन, ये आपका प्राकृतिक उपग्रह सॉरी बहुलक का उदाहरण नहीं है। बाकी सेलुलोज, रबड़ और रेशम ये तो है ही। फिर नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए, जितने क्वेश्चन हमने कराए थे आपको साइंस में, वे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारा टेस्ट सीरीज देखे होंगे तो वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते। चलिए, इसमें देखिएगा लोहा, पारा, पानी और हवा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहा। लोहा में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा। फिर आगे देखिएगा समुद्री जल में 1 लीटर में लगभग कितने ग्राम लवण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 ग्राम। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले में झारा जनजाति धातु शिल्प का निर्माण करती है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। फिर नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं, यहाँ जो है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये आपका है पानी, दोनों क्रिया करके बना रहे हैं H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ जुड़ने का काम हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा एक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा तथा टीन का। फिर नेक्स्ट बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है, और इसके ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, अंग, ऊतक, कोशिकाएं, शरीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं। ये आपका सबसे निम्न स्तर है ना, लोएस्ट स्तर है। कोशिका से ही फिर ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग और अंग से शरीर, ऐसा ये प्रक्रिया चलता है। आगे देखिएगा पादपों में जल का परिवहन, तो जब भी आपको जल का परिवहन मिलेगा तो जल से जाइलम बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुक्कुट पालन है,
ये भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है इसको, कुक्कुट पालन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्गी पालन। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधा है, तो कीट भक्षी में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आप चेक करिएगा 27 का ए, ड्रोसेरा। नेक्स्ट है आमेली जोड़ी है, मतलब जो जोड़ी जो है वो मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच है, वैसा आपको बताना है। तो प्रोटीन फैक्ट्री, तो ये तो आपका ठीक ठाक है आपका, है ना। राइबोसोम लिखा है, तो प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम को ही कहते हैं। ऊर्जा घर, ये गलत हो जाएगा आपका, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा घर हम बोलते हैं माइटोकांड्रिया को, और यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट। बाकी नियंत्रक कक्ष आपका केंद्रक ही होगा, और रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, बीज बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजांड से। नेक्स्ट, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पौधों के जीवाश्म पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरबल साहनी। नेक्स्ट है हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, तो शरीर की त्वचा जो है वो ऑप्शन नंबर ए, एपीथीलिया ऊतक से बनी होती है, एपीथीलियल याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, रेशम कीट के जीवन चक्र का सही क्रम होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर वहां से प्यूपा, फिर आखिरी में माथ। ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा के प्रचलन अंग हैं, ये शानदार क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पादाब। फिर नेक्स्ट है श्वास लेना तथा छोड़ना कहलाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वासोच्छ्वास, लेना और छोड़ना दोनों। फिर आप देखिएगा सोशल साइंस से क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन आपके साइंस के और 35 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के, और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के। इस प्रकार टोटल जो है ये 90 क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं अभी। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रथम और अंतिम जनरल गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। क्लियर। इसके बाद देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किनके लाभ के लिए किया गया था, तो अभी लास्ट टेस्ट सीरीज में बताया था मैं महात्मा गांधी किससे संबंधित है, तो चंपारण वाला एक क्वेश्चन था, है ना। अभी इसमें आपको देखना है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया आपको कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किनके लाभ के लिए किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील कृषक के लिए ये जो आपका सत्याग्रह है वो किया गया था। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। फिर है स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1857 में। फिर नेक्स्ट है भोरम देव का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसमें नो डाउट कबीर धाम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है मनसबदारी प्रथा का संबंध किस राजवंश से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल वंश। फिर नेक्स्ट है कताई एवं बुनाई की कला का आविष्कार किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। फिर नेक्स्ट है किसने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो कई क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछे गए आपको, ये भी मैंने आपको बताया है ना। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर त्रिपिटक बोला है ना इसमें,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के प्रणेता थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। सॉरी, इसमें क्या बोला है आपको, राष्ट्रगान पूछा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि राष्ट्रगीत बोलेगा तब बंकिम चंद्र चटर्जी आएगा उसमें। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, वायुमंडल के संगठन में नाइट्रोजन गैस है, तो ये 78% है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना देंगे, इतना इजी पूछा गया आपको। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ऑप्शन नंबर बी आप चेक करिएगा, चिली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया में। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका 49 का। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए हमने सारे दिवस का एक साथ टोटलिंग करके एक शानदार वीडियो बनाया है, उसको चाहें तो आप देख सकते हैं। जितने भी दिवस है उससे बाहर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा दिवस में, है ना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, आप चेक करिएगा प्लेलिस्ट। आगे देखिएगा, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो देखो भाई परत तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको पूछा है सबसे महत्वपूर्ण परत, थोड़ा ऐसे घुमा के आपको पूछता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, जहां रहते हैं अपन। अगला देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके विदेशी सहयोग से किया गया था, तो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त है भैया रूस, वही हमको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, ये शानदार क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाजालत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क। ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बाकी मरुस्थल, ताल और वन ये सभी प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है। विश्व का सबसे लंबा नदी, तो ये आपका नील नदी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेंग में। फिर है, भारत में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो आपातकाल जो है हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के आकार का अनुपात है, देखिए इसमें बताया नहीं कि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बताना है कि चौड़ाई लंबाई के हिसाब से बताना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए 3:2 मैं ले रहा हूँ आंसर। बाकी ये 2:3 भी ले सकता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से लेंगे तो 3:2 होगा और चौड़ाई लंबाई से लेंगे तो 2:3 होगा। क्लियर? लेकिन मैं ले रहा हूँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 3:2। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यह है 90। ऑप्शन नंबर सी, कई बार कराया हूं क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है, तो भैया ये कहाँ है वर्णन, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो ये होता है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये लास्ट टाइम ही बताया हूं यार क्वेश्चन को मैं, जो हमारा टेस्ट सीरीज आया था NM
MSc का, उसी में मैंने आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आपको पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। फिर अगला क्वेश्चन है, MLA चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो MLA जानते हैं आप सभी, वो होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर आप चेक करिएगा, ए विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं MLA, अर्थात विधायक। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है बोला है? तो चीन तो है भैया, बांग्लादेश तो लगा छुए साइड में, पाकिस्तान भी है, रूस नहीं हमारा पड़ोसी देश, लेकिन हमारा शानदार मित्र जरूर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस 64 का। अगला है, पंचशील का समझौता भारत के किस देश के साथ हुआ? तो भैया चीन के साथ हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, क्या ही बोलूं मैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है, ISI चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की गुणवत्ता दिखाता है। जिसमें भी ISI मार्क लगा हुआ है तो वो अच्छा क्वालिटी का है, ऐसा माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, जर्मनी की मुद्रा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बॉस, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो। अगला है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर, संपत्ति कर, GST और निगम कर। तो अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, GST। बाकी सारे जो है, आयकर हो गया, संपत्ति कर, निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर में आएगा, क्योंकि GST समान में लगता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला देखिए, गणित का क्वेश्चन है। तो अभी मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, आप मैच करिएगा अपने आंसर के साथ, है ना। और बाकी सॉल्यूशन वीडियो यदि आप चाहें तो इसको हम बता देंगे आपको। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते ही बता दूंगा आपको। जैसे 5 सही 44/25 है, तो 25 पंच 125 और 125 में 44 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 अपॉन हो जाएगा 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का होता है 13 और 25 का हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 का सी, 13/5। फिर अगला है, 5 के घात में 0 है, 3 के घात में 0 और 4 के घात में 0। तो सबके पावर में तो 0 है, तो किसी के भी पावर में यदि 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1, है ना। और अपन क्या करेंगे, 1 धन 1 धन 1 करेंगे तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करके आपको बनाना पड़ेगा बॉस, है ना। ये बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन भी नहीं है। देखिएगा, AD का वैल्यू दिया है और BD का भी दे दिया है और आपका C का दिया है, तो आप A तो ऊपर का निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा AD अपॉन BD, मतलब 8/4 इक्वल टू हो जाएगा आपका AE अपॉन C। तो AE का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, यहाँ से क्या करेंगे, C का वैल्यू है 4.5, तो यहाँ से आप AE निकाल लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करिएगा, AE प्लस C करिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो AC का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 सेंटीमीटर आएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है, 60 का 15% किसी संख्या के 25% से 5 अधिक है तो वह संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 16। नेक्स्ट है, 52 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लांट के बदले अमन उतने ही क्षेत्रफल वाला एक आयताकार प्लांट खरीदना चाहता है,
यदि प्लाट की लंबाई 169 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी। ये भी इजी क्वेश्चन है। दोनों का मतलब वर्गाकार जो आपका दिया है 52 सेंटीमीटर, उसका वर्ग निकालिएगा, उसके बराबर में मतलब 52 दिया आपको, वर्गाकार प्लाट की लंबाई आपको बताई है ना। तो 52 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है आपको। तो भुजा गुणा भुजा होता है, तो 52 का वर्ग कर दीजिएगा। फिर आयत का दिया है आपको, है ना, तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल। फिर क्या करिएगा, इसका वर्ग, इसको डिवाइड करिएगा, आंसर आपका चौड़ाई निकल जाएगा इसमें। क्लियर है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए 16 मीटर। फिर अगला है, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है आपका। एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं, उनमें से जीतने की संभावना, तो भैया 5 जने दौड़े या 10 जने दौड़े, जीतेगा तो कोई एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी हमने कराए हैं आपको। निम्न में से कौन सा पाइथागोरी त्रिक है। तो इसमें देखिएगा कौन सा पाइथागोरी त्रिक है आपका 78 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7, 24 और 25। क्लियर। आगे आपका क्वेश्चन है, बेलन से क्वेश्चन है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, तो ये होता है आपका 2πRh। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वैल्यू रखना है बस आपको, 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 264 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, इसमें देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पक्षांतर करना है आपको और y का मान निकालना है ना। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का डी 7/3। नेक्स्ट है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। तो 1 से लेकर 10 तक को जोड़िए और 10 से भाग दीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन, या वाला क्वेश्चन बोला है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। यदि अथवा या से क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए ट्रिक बताया हूं मैं। तो क्या बोला है, 5 आदमी या 7 औरत 875 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, तो 10 आदमी और 5 औरत मिलकर इसको कितना दिन में मतलब कितना प्रतिदिन कितना कमाएंगे, ये आपको पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2375 रुपये। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके विकर्ण समान होते हैं। तो आयत या वर्ग, इसके ही विकर्ण समान होते हैं। तो ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आयत है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये तो फार्मूला लगा के बना सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं अपन 7 का वर्ग, तो जाएगा 7p², और 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग। तो एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7p - 6 और 7p+6। ये फार्मूला इसमें बनेगा, है ना, सर्वसमीका 3 से बन जाएगा ये। आगे देखिएगा, एक त्रिभुज की 2 भुजा आपको दी है और परिमाप दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर बी 21√11 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये बी बॉड मास का क्वेश्चन है, तो ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट है, दिए हुए क्रम में अगली संख्या क्या है। तो देखिएगा, 2 में 3 जुड़ा 5 आया, 5 में 5 जुड़ा 10 आया, 10 में 7 जुड़ा 19 आया, और 19 में क्या करेंगे अपन 9 जोड़ देंगे। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, -3 -4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 8 या 24 हो जाएगा, x 3 ठन है तो x⁴, और y भी 3 है तो y⁻3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुंह बोली मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। किस
मूलधन का साधारण ब्याज 5.5/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,840। तो ये आपके टोटल 90 क्वेश्चन हो गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरे प्रश्नों को आप बना के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन होने ही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। और जितना भी नंबर आपका आ रहा होगा वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कितना नंबर आ रहा है आपका सेट में, फिर मैट का बताता हूँ मैं आपको आंसर की। क्लियर है?